हमारी खास पेशकश की एफओएफ्स यानी फंड ऑफ फंड्स ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जो निवेशकों को एक ही प्लेटफॉर्म पर कई म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने की सुविधा देते हैं। लेकिन एफओएफ्स दरअसल होते क्या हैं और ये बाकी म्यूचुअल फंड से कैसे अलग होते हैं, इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ है विकास वाडेकर, हेड पैसिव फंड्स, एक्सिस एएमसी। आइए सुनते हैं। और अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं विकास वाडेकर, जो हेड ऑफ पैसिव फंड्स है एक्सिस एएमसी के साथ। विकास, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज हम बात करते हैं एफओएफ्स, विच इज़ फंड्स ऑफ फंड्स। तो पहले विकास बताइए, ये फंड ऑफ फंड्स है क्या और ये अदर म्यूचुअल फंड से अलग कैसे है ये? Yeah, thank you Sumit for inviting here. So fund of fund basically ये एक ऐसा फंड होता है जो दूसरे फंड में इन्वेस्ट करता है। So whenever you invest in any fund, तो वो फंड क्या करता है, कोई सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है जनरली, okay, which is like maybe in equity securities, maybe debt, maybe commodities, right? But ये fund of fund जो होता है which invest in the fund itself, it doesn't invest in securities directly. So अगर आप उसको एक बास्केट या ब्लैंकेट बोल सकते हो, okay, which gives you a indirect exposure to those funds. So I would like to give you example here, there are gold ETFs and gold fund of fund. Okay, so for fund of gold ETF you need to have a demat account, but fund of fund के लिए आपको demat account की जरूरत नहीं है, because fund of fund is like a normal fund which you invest through any online mode or offline mode, and that fund invests in gold ETF. Okay, so it's a route to invest in that particular fund. So that is how it is different from other fund, and it can be combination of 2-3 funds. तो 2-3 फंड साथ में हो सकते हैं, उसमें डेट इक्विटी हो सकता है, उसमें डेट इक्विटी कमोडिटी हो सकता है। तो अगर एक निवेशक के बारे में बात करें तो फंड ऑफ फंड्स एक निवेशक के पोर्टफोलियो में क्या रोल निभाते हैं? सिर्फ फंड ऑफ फंड अगर आप देखोगे ना, तो ये फंड से ज्यादा एक सोल्यूशन होता है। ओके, व्हाई वुड यू इन्वेस्ट इन फंड ऑफ फंड एंड नॉट अ फंड डायरेक्टली? ओके, तो जनरली फंड ऑफ फंड का एक्चुअली कॉन्सेप्ट दो तरीके से आया। एक तो जो ईटीएफ में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, दे कैन गो थ्रू फंड ऑफ फंड रूट, ओके, ताकि आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत ना हो। दैट्स फर्स्ट यूजेस। द सेकंड इज कि अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ फंड्स लॉन्च किए गए। ओके, जैसे आपको हाइब्रिड फंड्स हो गए, ओके, जिसमें आपको डायरेक्ट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करने की जगह आप एक डेट फंड में पैसा डाल रहे हो, मे बी एक्टिव और पैसिव। आप एक इक्विटी इंडेक्स में पैसा लगा रहे हो, एक्टिव और पैसिव, राइट? तो उस एक इट गिव्स यू सॉल्यूशन। तो उसमें अलग अलग कॉम्बिनेशन रख सकते हो आप। डेट और इक्विटी हो गया, डेट इक्विटी गोल्ड हो गया। सो फंड ऑफ फंड्स आर एक्चुअली सॉल्यूशंस टू इन्वेस्टर। तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, ओके, आपको कम से कम फंड आपके पोर्टफोलियो में चाहिए। एक्चुअली इन्वेस्टर को कम फंड ही रखने चाहिए, 10-12 फंड रखने से ज्यादा फायदा नहीं होता। तो ये जो फंड है ना, ये अपने आप रीबैलेंसिंग करता है। ओके, जैसे मल्टी एसेट फंड हो गए, ओके, एसेट एलोकेटर फंड हो गए। दीज आर एक्चुअली एग्जांपल्स ऑफ फंड ऑफ फंड। जी, समझ गया आपकी बात। तो लेकिन फंड ऑफ फंड्स में भी क्या एक्टिव फंड्स होते हैं और पैसिव फंड्स होते हैं, उनमें क्या फर्क होता है? इनफैक्ट सेबी ने ये बहुत बढ़िया और अच्छा रेगुलेशन लेके आए हैं अभी। इट्स नॉट इवन 6 मंथ्स। तो उन्होंने क्या किया अभी, बिकॉज बहुत सारे अलग अलग हर फंड अपने अपने हिसाब से मैनेज कर रहा था, तो उन्होंने अभी क्या किया, आप एक्टिव फंड ऑफ फंड अलग कीजिए और उसके नाम में आपको एक्टिव फंड ऑफ फंड आएगा। ओके, जैसे अगर फंड लॉन्च किया से एक्सिस मल्टी एसेट एक्टिव फंड ऑफ फंड, तो एक्टिव फंड ऑफ फंड का मतलब क्या होगा कि अंडरलाइन जो सिक्योरिटीज है, अंडरलाइन जो फंड है उस एफओएफ के नीचे, वो एक्टिव फंड्स होंगे। ओके, which may be an active equity fund, active debt fund, ओके, वो हो सकते हैं। और उन्होंने और एक अच्छा कर दिया, पैसिव भी कर दिए। तो उन्होंने भी ऐसे एक्सिस मल्टी एसेट पैसिव फंड ऑफ फंड, ताकि इन्वेस्टर को पता चले कि अंडरलाइन कौन से फंड्स है, जिसमें ये जो पैसा आपका लगेगा वो पैसिव फंड्स में लगेगा। मे बी इन इंडेक्स इक्विटी इक्विटी ईटीएफ में लगेगा, इक्विटी इंडेक्स फंड में लगेगा, या फिर डेट ईटीएफ लगेगा आपका, ये हो गए गोल्ड हो गए, सिल्वर हो गया। तो वो दोनों एक्चुअली अलग अलग कर दिए ये। और इसका फायदा होता है इन्वेस्टर को समझने के लिए कि वो किस में एक्सपोजर ले रहे हैं। विकास, कुछ लोग ये भी समझेंगे क्योंकि ये फंड ऑफ फंड्स दूसरे फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या इसका ये मतलब है कि ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है? हाँ, देखिए अभी ये भी एक बहुत बढ़िया सेबी ने एक रूल डाल दिया है यहाँ इसमें, कि ये फंड ऑफ फंड का जो एक्सपेंसेस है, एक तो ये फंड जब दूसरे फंड में इन्वेस्ट करता है तो डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करता है। ओके, डायरेक्ट प्लान का एक्सपीरियंस वैसे भी कम होता है, राइट? और उसका जो खर्चा है, टोटल खर्चा, वो सेबी ने कैप करके रखा हुआ है।
आपके जो अंडरलाइन फंड्स हैं उससे 2 गुना ही आप चार्जेस कर सकते हो, वो भी 1% कैप है। तो आप एक्टिव फंड हो या पैसिव फंड ऑफ फंड हो, दोनों का भी एक्सपेंसेस जो है 1% पे कैप करके रखा हुआ है। फैंटास्टिक, बहुत धन्यवाद आपका विकास हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस कैटेगरी मतलब फंड ऑफ फंड्स के बारे में हमें और हमारे दर्शकों को इतनी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सुमित, थैंक यू।